ये आप बात अच्छी तरह समझ लें कि माया से पार होना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया, बहुत दुरत्य है, बड़ा कठिनता है। न जाने कब कौन सा आकर्षण रूप लेकर आ जाए, आप समझ ही नहीं पाएंगे। वो कभी विरोधी से विरोधी रूप और कभी अनुकूल से अनुकूल रूप, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये माया मुझे फंसा रही है। आपकी क्या, जिसने सृष्टि की रचना की, कह रहे ब्रह्माद्या, वो भी चूक कर जाते हैं, उनको भी भूल हो जाती है। ऐसी प्रचंड हरि की माया है। अमराहा, जो देवगण हैं, बड़े बड़े लोकपाल हैं, उनसे भी चूक हो जाती है। ऐसी आकर्षणमयी माया है कि बड़ी बड़ी भूलें उनसे भी हो जाती हैं। सुरासुर नरा और अन्य देवता और मनुष्य, ये ने च योगीश्वरा, बड़े बड़े योगी जन भी, मुनिजन भी, नो मायाम युवती मयीम भगवतस्तर तुम समुत्से हिरे, इस माया का ऐसा आकर्षण है कि ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर जहां भी देखो इसका प्रभाव है। बड़े बड़ों से भूल, जब शास्त्रों का स्वाध्याय करे, गुरुजनों के, आचार्यों के श्रीमुख के वचन सुने, तब पता चलता है कितनी दुरंत माया है। यहां 2-4 पेज पढ़ लिए तो समझ गए ज्ञानी, 2-4 घंटे चित्त समाहित हो गया तो हम समझ गए योगी। तो जिनकी अखंड समाधि लगती है, बड़े बड़े योगी, जल को स्तंभित करके जल में समाधिस्थ है, वो भी एक मछली की क्रीड़ा देख करके कामासक्त हो गए। कितने ऐसे शास्त्रों में उदाहरण भरे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे समर्थ माया मोहित न कर सके। फिर इसे कैसे पार हुआ जा सकता है? कह रहे मैं तो बहुत क्षुद्र हूं। जब ये माया अपना प्रभाव डालती है तो नीच से नीच कर्म उसके द्वारा होने लगते हैं। चांडालवत विहितस चांडाल चांडाल कहा, चांडाल से भी नीच कर्म होने लगते हैं। आप लोग संसार में रहते हैं, सुनते ही है कहां क्या हो रहा है। ऐसा भला कोई मनुष्य कर सकता है? जब आचरणों को सुने तो लगता है नहीं नहीं, ये राक्षस बैठ गया इसकी बुद्धि में। कौन सा राक्षस? स्वसुख वांछा, मैं इससे सुख भोग लूं। यही प्रचंड माया भगवान की कोई भी रूप रख सकती है। मैं इसको स्वीकार करके सुखी हो जाऊं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, कुछ भी, मैं इससे सुखी हो जाऊं, इसी का नाम माया है। भगवान इसमें नहीं है, इससे नहीं है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारे मैं में व्याप्त है। भगवत सुख पर सुख नहीं है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। अपनी आत्मा है प्रभु, आत्मस्वरूप प्रभु है। ये जो पर से सुख भोगने की चाह है, इसी का नाम माया है। वो कोई भी रूप ले सकती है। मैं तो बहुत क्षुद्र हूं, श्रीपाद कहे हैं। जब इसका प्रभाव किसी की बुद्धि पर पड़ता है तो बड़ा नीच से नीच कर्म कर देता है। जैसे पूज्य जनों का अपमान, गुरुजनों की हत्या, जिनके द्वारा हमें प्यार दुलार मिला उन्हीं को कष्ट देना, जो हमारे द्वारा सुरक्षित होना चाहिए उन्हीं का शोषण करना, क्या क्या कितना वर्णन करे। भगवान जैसे अनिर्वचनीय, ऐसी ही उनकी माया शक्ति अनिर्वचनीय है।
कहा नहीं जा सकता कि इतना ही माया है या ये ही माया है। गो गोचर जहां लगु मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियां मन जहां तक जा सकते हैं सब माया में। कैसे पार हुआ जाए? तो कह रहे एक एकांग प्रोच्छलत स्वर्ण गौर, स्निग्धानंत ज्योतिराच्छादिताशा, वृंदारण्ये रूप शोभैक सीमा, कापि श्यामात्मैक चोरी किशोरी। भगवान श्याम सुंदर की माया त्रिभुवन को मोहित कर रही है, मोहित करती रहेगी। ऐसे मायाधीश प्रभु श्री हरि को, जिन्होंने अपने प्रेम, अपने रूप, अपने वचन और अपनी प्रेम चेष्टाओं से अधीन कर रखा है। श्यामात्मयिक चोरी किशोरी, जिन्होंने श्याम सुंदर के मन को चुरा लिया है, अधीन कर लिया है। कौन श्याम सुंदर? जिनकी मुस्कान से माया प्रकट हुई है। मुस्कुरा दिए तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन और लय करने वाली ये विश्व मोहिनी माया प्रकट हो गई। उन श्याम सुंदर को, जिनके एक कटाक्ष से करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, ऐसे लावण्य समुद्र, रूप समुद्र प्रभु के मन की चोरी करके अधीन कर लिया। मनश्चोरी किशोरी। ऐसी श्री स्वामिनी जो, श्री राधा किशोरी जो इनका नाम रटता है, राधा राधा राधा। आगे कह रहे राधा पादारविंदोच्छलदति मधुर, सिंधुनिः स्यन्दैः। जो गोरे चरणारविंद की शरणागति हृदय से ले लेता है, श्री चरणों से महामाधुर्य रस, महाप्रेम की धारा उसके हृदय में स्रवित होने लगती है। हृदय एक आनंद की पीड़ा से युक्त होने लगता है। आनंद की पीड़ा। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। ये प्रेम में एक आनंद की ऐसी पीड़ा है जो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। ऐसी आनंद की सहा नहीं जाता, ऐसा आनंद। मीरा जी जो बोल रही है, ये त्रिगुणातीत बात बोल रही। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए। ये जो दुख की बात कह रही, ये ब्रह्म पद में सुख नहीं है जो प्रेमी को अपने प्रीतम के विरहाग्न में अनुभवता है। प्रेमियों की भाषा केवल प्रेमी जन ही जान सकते हैं। राधा पादार बिंदुच्छलित दति माधुर्य सिंधुनि स्यन्दै। जिनके श्री चरणों से महाप्रेम उच्छलित होता रहता है। यदि ऐसे श्री चरणों का आश्रय और भरोसा हो और मुख में राधा नाम हो, बस श्री लाल जो महाराज की जो मुस्कान से प्रकट हुई माया है, वो कभी परास्त नहीं कर सकती। ये गूढ़ बात है। हरि कृपा करे तब ये बात समझ में। लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए। रंगीली श्री महारानी जो, लाडली जो, इनके नाम में प्रीति, इनके चरणों में प्रीति, जब हरि जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं उसे प्रदान करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसी वृंदावन महिमामृत में कहा है कि माया की क्या बात, भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया उसमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि राधा चरणारविंद का जो प्रेम स्फुरित हुआ हृदय में, फिर उसको मोहित कर सके। अर्थात
राधा चरणारविंद की दास्ता से युक्त और मुख में राधा यश राधा नाम, तो भगवान के मोहिनी रूप में भी ताकत नहीं कि उसके हृदय को घसीट सके। और मोहिनी रूप क्या, श्री कृष्ण रूप में भी वो सामर्थ्य नहीं। ये बाहर प्रश्न उठ सकता है, श्री कृष्ण तो भगवान है, सौंदर्य माधुर्य निधि है, ये सखियां जानती नहीं है क्या? जानती है। वो देख रही, तुमने पढ़ा होगा सुना होगा, वो देख के बोल रही है। निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिन मोलन। ऐसी स्वामिनी जी की ठसक में जिनके हृदय में प्रेम रस भरा हुआ है, तो लालजू से हृदय से लगाते हैं। यह हमारी प्राणेश्वरी किशोरी जी की सेवा सुख में मगन रहने वाली सखी है, हृदय से लगाते हैं। अधरामृत पान कराते हैं। जो महामहिम गोपी जन याचना करती हैं, वो सहज में श्रृंगार रस सखी को प्रदान करते हैं। वो सखी क्या कहती है? तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। लाडली जू, ऐसी स्थिति में भी मेरा मन आपके गोरे चरणारविंद की दास्ता सुख से बिलग नहीं, अर्थात लालजू के श्रृंगार सुख का, ये किशोरी जू के चरणारविंद की अपार प्रेममयी सामर्थ्य का जब भरोसा प्रकट होता है और मुख में नाम होता है, फिर माया क्या कोई भी मोहित नहीं कर सकता। बस हृदय में ये निष्ठा, हृदय में यदि निष्ठा जागृत हो जाए तो फिर माया नाम की कोई वस्तु नहीं। धैर्यपूर्वक फिर बात समझ लीजिए। ब्रह्माद्या अमरा सुरासुर नरायण्ये च योगीश्वरा। ब्रह्मादि अमर लोकपाल आदि प्रजापति आदि देवता आदि मनुष्य योगीश्वर, इनमें किसी की सामर्थ्य नहीं कि माया को ललकार करके परास्त कर सके। न जाने कौन से रूप में कब कहां परास्त कर दे। ये भगवान की बड़ी अनिर्वचनीय माया है। इस माया को अपने जैसे क्षुद्रों की बात क्या पार करने की, बड़े बड़ों की बात। हां, इस माया से सहज में तरा जा सकता है जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले ले और वाणी से उनके यश का गान करे, नाम जप करे, राधा राधा राधा, तो त्रिभुवन में कभी भी कहीं भी कोई उसे लुभायमान नहीं कर सकता। बस निष्ठा आनी चाहिए। निष्ठा आ गई तो फिर जो लालजू कहते हैं कि कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, तो फिर सारी सृष्टि तो लालजू से ही है। वो कह रहे मेरे ये नेत्र रूपी भ्रमर प्रियाजू के मुख कमल को छोड़कर एक क्षण के लिए भी कभी इधर उधर नहीं जाते। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात। अगर कभी पलक झपक जाए तो व्याकुलता प्रकट हो जाती है। ऐसी लालजू के हृदय में जो प्रेम समुद्र है, उसका सार रूप जो हमारी लाडली जू महाराज हैं, इनके गोरे चरणारविंद का आश्रय और नाम, तो फिर लालजू के द्वारा प्रकट हुई अनंत सामर्थ्यमयी ये विश्व मोहिनी माया उस उपासक को परास्त नहीं कर सकती।